हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका प्रयास क्लासेस में। प्रयास क्लासेस आपकी डिमांड पे लेकर आया है क्लास 10 के लिए बहुत ही बेहतरीन ग्रेस कोर्स, जिसमें स्टूडेंट को करवाया जाएगा कंप्लीट तैयारी। मतलब आप भी अगर चाहते हो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना तो ज्वाइन कर लो यार, और पूरा क्लास देखो। फिर देखोगे आपको पता चल जाएगा कि यस, प्रयास क्लासेस को मैंने ज्वाइन किया है तो मेरा 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। यहाँ पे आपको करवाया जाएगा कंप्लीट बेसिक्स से लेके अपर लेवल तक। मतलब हर टाइप की कैलकुलेशन करवाया जाएगा और हर टाइप के क्वेश्चन को लिया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, अब अपन देखते हैं स्फीयर। स्फीयर क्या होता है और उसके फॉर्मूले किस टाइप से होता है। तो बस स्फीयर बहुत ही सिंपल होता है, क्लियर है ना। हाँ, जस्ट अगर हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट, माइंड घुमाने वाले कंसेप्ट यूज होंगे, तो वो भी अपन देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्फीयर। तो स्फीयर में क्या होता है, देखो एज अपने एक गेंद देखा होगा, बॉल देखा होगा, क्लियर है। तो वो भी क्या होता है, एज ए स्फीयर टाइप में तो होता है, यस और नो, क्लियर है। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं अपन, गोला। क्या बोलेंगे, गोला, क्लियर। और जस्ट इससे पहले अपने कौन क्या है, तो कौन को क्या बोलता है, शंकु। क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं, क्लियर है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास में, यहाँ से अपने पास में ये क्या गोला है, मतलब स्फीयर है, इसका क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या फिर कैपिटल स्मॉल आर ले लो, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कैपिटल लो स्मॉल लो, अपने घर का क्या जा रहा है, यस और नो। देन क्या हो जाएगा अपने यहाँ से, जस्ट देखो यहाँ से, जस्ट इसका अगर बेस देखेंगे, बेस होता है, हाँ होगा बेस भाई। ऐसे रखोगे तो भी यही होगा, ऐसे रखोगे तो भी होगा, बेस नहीं होगा मेरे भाई, कोई बेस नहीं है इसका, क्लियर है। तो बेस का कोई भी फॉर्मूला होता ही नहीं है, याद करना ही नहीं है अपने को। ओके, एक फॉर्मूला कम हो गया। सेकंड चीज, इसमें कर्व सरफेस एरिया होगा क्या, यस और नो। देखो यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या कि इसका टॉप ये है ना बॉटम ये है, नहीं दिख रहा है ना। तो यहाँ पे भाई साहब कहां से कर्व सरफेस एरिया हो गया। अगर क्वेश्चन आ भी गया है कि कर्व सरफेस एरिया निकालो, ठीक है ना, तो भाई साहब आपको क्या लगाना है, टोटल सरफेस एरिया, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालना है। तो बस इसमें क्या हो जाएगा अपने पास में, एक तो देखो कर्व सरफेस एरिया बोले, कर्व सरफेस एरिया, या फिर अपने को बोले टोटल सरफेस एरिया, क्लियर है। मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले अगर आपको, या फिर आपको क्या बोले, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर ये दोनों चीज आपको बोल रहा है तो दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, और वो फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, 4πr², 4πr², क्लियर है, यस और नो। बस इतना सा काम करना है अपने को। और अब देखो आगे बोल रहा है, बस इसमें एक ही फॉर्मूला है। और सेकंड चीज आपको बोल सकता है वॉल्यूम। क्या बोलेगा आपको, वॉल्यूम बोलेगा, मतलब आयतन बोलेगा। तो आयतन क्या होता है मेरे भाई, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन अपने पास में क्या होता है, इसका जस्टली इसका आयतन थोड़ा सा देखना है अपने को, 4/3πr³, 4/3πr³, क्लियर है, यस और नो। बस इसके दो ही फॉर्मूले मेरे भाई, और कुछ नहीं है इसका, क्लियर है। अब अपन देखेंगे हेमिस्फीयर। फर्स्टली ये नोट डाउन कर लो। तो अब देखते हैं गाइस, इसका हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूलाज हैं वो किस टाइप का होगा, हेमिस्फीयर होता क्या है, तो देखते हैं अपन, क्लियर है। तो देखो कोई भी अपने पास में स्फीयर है, उसको अगर आपने एकदम बीच में से काट दिया, क्या कर दिया, बीच में से काट दिया, तो वो क्या बन गया आपके पास में, हेमिस्फीयर बन गया, क्लियर है। मतलब अगर हिंदी में बात करें इसकी, तो इस हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, अर्धगोला। क्या बोलते हैं, अर्धगोला, क्लियर है। अब देखो इसका फॉर्मूला देखेंगे अपन, फॉर्मूला किस टाइप से होगा, डायग्राम किस टाइप से होगा। तो अर्धगोला कैसे होता है, देखो एक जो अपने पास में जो गोले होगा उसको बीच में से मैंने काट दिया मेरे भाई, बन गया। देन क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे, जस्ट इसका ये हो जाएगा, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा रेडियस, क्लियर है। अब देखो यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जो कर्व सरफेस एरिया है, जो कर्व सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो कर्व सरफेस में कौन सा भाग जाएगा, ये वाला भाग जाएगा, क्लियर है। जो बॉर्डर है ना ये वाला, ऊपर वाला नहीं आएगा, ऊपर वाला एज घर में देखा होगा आपने, कटोरी, कटोरी देखा है ना, बस वो भी क्या हो जाएगा, एज हेमिस्फीयर हो जाएगा, क्लियर है। देन यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास में, देखो इसका, यस, पूरे का क्या होता है अपने पास में 4πr² हो जाएगा, क्लियर। तो आधे का क्या हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा, 2πr², क्लियर है, 2πr²। बस यार छोटा सा फॉर्मूला है, इतनी टेंशन ले रहे हो, क्लियर है। अब देखो बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्लियर है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो यहाँ पे संपूर्ण में क्या आ रहा है, ये एक तो चीज क्या आ रही है, ये वाला भी भाग आ रहा है, और दूसरी चीज क्या आ रही है, ये ऊपर वाला भी भाग आ रहा है, ये वाला।
आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब कटोरी है अपने पास में, कटोरी में जो ये नीचे वाला भाग है, मतलब जो ये भाग है अपने पास में, ये तो आएगा ही आएगा। और उसके साथ में क्या आएगा मेरे भाई, बस उसका जो ऊपर सर्कल है ना वो भी तो आएगा उसके ऊपर। मतलब अगर टोटल की बात कर ली मतलब तो टोटल ही आने वाला है भाई, टेंशन नहीं लेना है। क्लियर है? तो यहां से क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला हुआ नहीं होगा तब की बात है। अगर टोटल भी बोला हुआ क्वेश्चन में बोला हुआ टॉप नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना, टॉप नहीं है तो फिर टोटल अलग हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास में 2 पाई आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक वृत्त और आ रहा है, क्लियर है, एक सर्कल और आ रहा है अपने पास में, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इट मींस दोनों मिलके अपने पास में क्या हो गया 1 ये और 2 ये, तो कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो जस्ट अपन देखेंगे और यहां से इसका वॉल्यूम क्या देखेंगे, अपन वॉल्यूम देखेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में आयतन। वॉल्यूम मतलब क्या होता है आयतन, तो आयतन क्या हो जाएगा अपने पास में, जस्ट अगर आयतन देखेंगे तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट उसका क्या था भाई साहब, उसका अपन ने लिखा था ना 4/3, यस और नो, और इसका क्या लिखेंगे 2/3, क्या लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। बस ये अपने को याद होना चाहिए। एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि अगर आपको डायमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, मैंने जस्ट पहले बताना था बट माइंड से स्किप हो गया था, तो एक बार अभी देख लो, आई थिंक आपको आता भी होगा कि अगर आपको डायमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है डायमीटर, तो डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, अगर आपको रेडियस निकालना है तो क्या हो जाएगा डायमीटर का हाफ कर देना है अपने को। अगर डायमीटर गिवन है मतलब व्यास दिया हुआ है तो व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या होती है, ये चीज ध्यान रखना अपने को। तो यहां से जब आप वैल्यू पुटअप करते हो तो जब वैल्यू पुटअप करो तो इस चीज का माइंड में रखना है कि कौन सा कंसेप्ट कहां पे यूज कर रहे हो। आपको डायमीटर दिया हुआ है, अगर आप डायरेक्टली रेडियस की जगह पे पुट कर लिया तो भाई साहब पूरा ही क्वेश्चन रॉन्ग होने वाला है। क्लियर है? तो क्वेश्चन को देखना है, अगर डायमीटर का मतलब क्या होता है, रेडियस का डबल होता है डायमीटर, तो डायमीटर को आधा कर लोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। क्लियर हुआ? ओके गाइस, यहां तक सारे फॉर्मूला मैंने करवा दिया है, मतलब आपकी जो बुक्स में जितना भी फॉर्मूला था वो सारे फॉर्मूले मैंने आप तक ले लिए आपके। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करेंगे वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई साहब पूरा वीडियो देखना है, अगर यहां तक पहुंच गए हो ना तो क्वेश्चन तो देख लो मेरे भाई, क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करवाता हूं मैं, यहां तक फॉर्मूले भी तो याद हुए ना आपको। क्लियर है? तो गाइस यहां तक अगर कंप्लीट हो चुका हो तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो। आज के लिए इतना ही काफी है गाइस। अगर ये पूरे फॉर्मूले कंप्लीट आपको समझ में आ गया हो तो एक बार इसका प्रैक्टिस करना ताकि कंप्लीटली आपको याद हो जाएगा। बस स्टेप को समझना, इस कौन सा फॉर्मूला कैसे निकाला मैंने, वो चीज अगर आपने याद कर लिया तो गारंटी मेरी है एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि वो बाहर से आ जाए। बस आएगा सारा का सारा प्रयास क्लासेस से ही आने वाला है, क्योंकि प्रयास क्लासेस में दिन और रात मेहनत करवाई जा रही है मेरे भाई। और अगर आपको कोई भी पर्सनल गाइड चाहिए तो बस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो कि सर मुझे कुछ गाइड चाहिए, देन हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और हमारा पर्सनल नंबर आपको दे देगी, जिससे आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट मिलने वाला है। क्लियर है भाई साहब? तो इसका भी प्रॉफिट आपको लेना पूरा का पूरा। तो देखते हैं गाइस और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।